और राम से राष्ट्र के जीवन मंत्र लेकर के चले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नागपुर के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने आरएसएस के योगदान का जिक्र किया, वहीं उसकी सालों की तपस्या को भी याद दिलाया। देव से देश और राम से राष्ट्र निर्माण की बात की। रिपोर्ट देखिए। नागपुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर न सिर्फ देश विरोधियों को कड़ा संदेश दिया, बल्कि संघ की विचारधारा पर सवाल उठाने वालों को भी दो टूक जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 35 मिनट के भाषण में देव से देश और राम से राष्ट्र के मंत्र को फिर से दोहराया। देव से देश और राम से राष्ट्र के जीवन मंत्र लेकर के चले हैं, अपना कर्तव्य निभाते चलते हैं। और इसलिए हम देखते हैं, बड़ा छोटा कैसा भी काम हो, कोई भी कार्य क्षेत्र हो, सीमावर्ती गांव हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, वन क्षेत्र हो, संघ के स्वयंसेवक निस्वार्थ भाव से कार्य करते रहते हैं। हमें प्रकाश बनकर अंधेरा दूर करना है, बाधाएं मिटानी है, रास्ता बनाना है। उस भाव को हम जीवन भर सुनते रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत पर हुए विदेशी आक्रांताओं के हमलों का जिक्र किया, बताया कि कैसे देश की संरचना को मिटाने की क्रूर कोशिशें की गई। हम अपने देश का इतिहास देखें तो सैकड़ों वर्षों की गुलामी, इतने आक्रमण, भारत की सामाजिक संरचना को मिटाने की इतनी क्रूर कोशिशें, लेकिन भारत की चेतना कभी समाप्त नहीं हुई। उसकी लौ जलती रही। ये कैसे हुआ? क्योंकि कठिन से कठिन दौर में भी भारत में इस चेतना को जागरूक रखने वाले नए नए सामाजिक आंदोलन होते रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस के कार्यों के बारे में भी बताया, एक संघ के वट वृक्ष बनने की कहानी बताई, साथ ही संघ के कार्य करने के तरीके को भी समझाया। गुलामी के आखिरी दशकों में डॉक्टर साहब और गुरुजी जैसे महान व्यक्तित्वों ने इसे नई ऊर्जा देने का काम किया। आज हम देखते हैं, राष्ट्रीय चेतना के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो विचार बीज 100 साल पहले बोला गया, वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष को ऊंचाई देते हैं। तो आपने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर से जो संदेश दिया है वो दूर दूर तक जा रहा है। अब मैं अपने सहयोगी अभिषेक से कहूंगा कि वो आ जाएं मेरे साथ और कुछ तस्वीरें हम दिखाते हैं, क्योंकि इस वक्त हम देवालय में हैं, मंदिर में हैं। लगातार जो आदेश दिया गया है उसके बाद क्या स्थिति है ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। लेकिन देखिए, ये मंदिर है, अभी भी भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से निकल चुके हैं, छत्तीसगढ़ की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरह से अब पूरी तैयारियाँ की जा रही है। अभिषेक ज़रा इधर आ जाइए, देखिए ज़रा मंदिर में अब तमाम तरह की तैयारियां तो की ही जा रही हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश भी दिया है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि एक एक करके प्रधानमंत्री जब आज संघ के कार्यालय में पहुंचे थे, उसके बाद स्मृति मंदिर में पहुंचे थे,
स्मृति मंदिर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, उन्होंने बताया कि संघ किस तरह से कार्य करता है, संघ किस तरह से अपने जो स्वयं सेवक हैं उन्हें बता रहा है। और उन्होंने बताया कि खुद संघ ने एक विचार देश के सामने रखा है, दुनिया के सामने रखा है और उस पर काम किया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब नेत्रालय का उद्घाटन किया, जो समर्पित किया, उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। लेकिन आज का ये दौरा कई मायनों में खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व में कैसे संदेश दिया जा रहा है, भारत कैसे हर क्षेत्र में अग्रणी रहा है, उस दिशा में बताया कि कैसे कार्य किए जा रहे हैं और आने वाले समय में क्या क्या भारत अपने भविष्य को लेकर तैयारी कर रहा है। इसके इतर अगर आप अनौपचारिक तौर पर पूछेंगे तो जो लोग सवाल उठा रहे थे, विपक्षी जो सवाल उठा रहे थे कि संघ के कार्यालय इतने साल बाद क्यों पहुंचे, क्या बातचीत हुई है, तो प्रधानमंत्री ने आज उस ओर भी इशारा करते हुए साफ बता दिया है कि जो संघ के विचार हैं वो क्या हैं और प्रधानमंत्री उस विचार को कैसे देखते हैं और उस पर कैसे काम कर रहे हैं। अब एक बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचे हुए थे तो उन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा और कई सारी महत्वपूर्ण बातों को कहा, लेकिन आज उन्होंने नेत्रालय की आधारशिला भी रखी है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे समर्पित भी किया है। दिखाते हैं एक रिपोर्ट। ये पहला मौका था बीजेपी का कोई प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए संघ के मुख्यालय पहुंचा। ये पहला मौका था जब देश के प्रधानमंत्री बतौर पीएम नहीं बल्कि एक कार्यकर्ता के रूप में अपने गुरु को नमन करने पहुंचे। जब से नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला है, ये पहला मौका है जब वो पूरे 11 साल बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हेडक्वार्टर पहुंचे। आज का दिन विशेष होने पर पीएम मोदी ने नागपुर में प्रवेश किया। रेशम बाग स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। संघ प्रमुख मोहन भागवत से पीएम मोदी की मुलाकात हुई। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। संघ की स्मृति मंदिर में प्रधानमंत्री ने अपने गुरु और आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार की जयंती पर उनकी समाधि स्थल पर नमन किया और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और संघ के दूसरे सरसंघ चालक गुरु जी को भी नमन किया। यही वो श्रद्धांजलि स्थल है जहां प्रधानमंत्री सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत के साथ पहुंचे थे और उन्होंने यहां श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और यहां आप देखेंगे यही नींव है जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजिटर बुक में लिखते हैं और उन्होंने बताया कि यहां से एकता का संदेश है, संगठन शक्ति का संदेश पहुंचा है। आरएसएस के स्मृति मंदिर की डायरी में पीएम मोदी ने संदेश लिखा, परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी और पूज्य गुरु जी को शत शत नमन। उनकी स्मृति को संजोते इस स्मृति मंदिर में आकर अभिभूत हूँ। भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद और संगठन शक्ति के मूल्यों को समर्पित ये स्थली हमें राष्ट्र की सेवा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। संघ के इन 2 मजबूत स्तंभों की यह स्थली देश की सेवा में समर्पित लाखों स्वयंसेवकों के लिए ऊर्जा पुंज है। हमारे प्रयासों से माँ भारती का गौरव सदा बढ़ता रहे। प्रधानमंत्री दीक्षा भूमि भी गए, जहां संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा बुद्ध की पूजा की और अंबेडकर के विचारों और समाज सुधार में उनके योगदान को नमन किया और संदेश जारी में विकसित और समावेशी भारत के निर्माण को बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि बताया। पीएम मोदी माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उनको और संघ प्रमुख मोहन भागवत को स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। जिसके बाद पीएम मोदी ने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखी। माधव नेत्रालय एक ऐसा संस्थान है जो अनेक दशकों से पूज्य गुरु जी के आदर्शों पर लाखों लोगों की सेवा कर रहा है। लोगों के जीवन में रोशनी लौटी है। आज उसके नए परिसर का शिलान्यास हुआ है। अब इस नए परिसर के बाद इन सेवा कार्यों को और ज्यादा गति मिलेगी। भले ही नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री संघ मुख्यालय पहुंचे थे, लेकिन वे पूरी तरह संघ प्रचारक के रूप में ही नजर आए। उनकी वेशभूषा और समर्पण एक प्रचारक की तरह ही नजर आया। इससे पहले भी पीएम मोदी कई बार अपने भाषणों में संघ को अपनी प्रेरणा बता चुके हैं।
अब जब मौका संघ के शताब्दी वर्ष और संघ के संस्थापक की जयंती का हो, तो समर्पित संघ प्रचारक के तौर पर जीवन बिताने वाले पीएम मोदी कैसे खुद को रोक पाते? पीएम मोदी के इस दौरे से विरोधियों को संघ और बीजेपी में सब कुछ ठीक होने का भी संदेश देने की कोशिश हुई है। वहीं कहा जा रहा है कि बीजेपी अपना नया अध्यक्ष भी तलाश रही है, जिसमें संघ की बड़ी भूमिका हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।